सावन का महीना बड़ा ही पवित्र महीना कहा गया है। इस महीने में भगवान शिव की अहरनिश पूजा अर्चना अभिषेक चलता है। साथ ही साथ जब श्रावण महीने का शुक्ल पक्ष आता है तब भगवान शिव के साथ साथ भगवान विष्णु का भी अभिषेक प्रारंभ हो जाता है। अर्थात आप शिव और भगवान विष्णु को एक साथ रख करके अभिषेक कर सकते हैं। और सावन के पहले दिन से ही पार्थिवाचन शुरू हो जाता है। सावन के मास में साग का निषेध कहा गया है, अर्थात साग का भक्षण नहीं करना चाहिए। इसका कारण यह है कि बारिश का मौसम होता है तो जो पत्तेदार साग निकलते हैं उसमें कीड़े होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इस महीने में साग का निषेध किया गया है। वामन पुराण में कहा गया है कि सावन के महीने में गाय का दान करें, घी दान करें, दुग्ध का दान करें, फल का दान करें और ये जो दान है वह भगवान श्रीधर के प्रीत्यर्थ करें। इससे जो है पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में एक समय भोजन करने को कहा गया है और सावन का पूरा महीना आप यम नियम संयम के द्वारा व्यतीत करें। भगवान शिव की अहरनिश पूजा करें। शुक्ल पक्ष प्राप्त होने पर भगवान शिव तथा विष्णु दोनों की एक साथ पूजा करें, अभिषेक करें। 30 जुलाई 2026 से श्रावण मास का प्रारंभ होगा और 28 अगस्त 2026 को श्रावण मास का समापन होगा। 30 जुलाई 2026 से 12 अगस्त 2026 तक श्रावण कृष्ण पक्ष रहेगा और 13 अगस्त 2026 से 28 अगस्त 2026 तक श्रावण शुक्ल पक्ष रहेगा। श्रावण के महीने में कुल 4 सोमवार प्राप्त हो रहे हैं तथा 4 ही मंगलवार भी पड़ रहे हैं। श्रावण के सोमवार के दिन भगवान शिव की विशिष्ट पूजा होती है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा हो वे श्रावण सोमवार का व्रत करती हैं। ऐसे दंपति जिन्हें संतान की इच्छा हो वे भी श्रावण सोमवार का व्रत कर सकते हैं और भगवान शिव की अहरनिश कृपा प्राप्त करने के लिए भी श्रावण सोमवार का व्रत किया जाता है। श्रावण में जो मंगलवार पड़ता है उस दिन भगवती जगदम्बिका का दिन होता है। उस दिन हनुमान जी की भी दर्शन पूजा होती है, दुर्गा जी का भी दर्शन पूजन किया जाता है और साथ ही साथ श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा की जाती है। जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो, किसी कारण से अवरोध आ जाता हो, उम्र ज्यादा हो रही हो, विवाह में कोई न कोई अड़चन पड़ जाती हो, ऐसी कन्याओं को श्रावण के मंगलवार को भगवती मंगला गौरी का व्रत करना चाहिए। भगवती जो मंगला गौरी हैं वह पार्वती हैं और उनकी इस दिन पूजा करनी चाहिए। पीला वस्त्र धारण करना चाहिए, पीला पुष्प, हल्दी की माला इत्यादि से भगवती की पूजा और जप तप करना चाहिए और मंगला गौरी की कथा का श्रवण करना चाहिए। आप चाहें तो ब्राह्मण को बुला करके जो दुर्गा सप्तशती है उसके मध्यम चरित्र का पाठ करवा सकते हैं, उसका श्रवण कर सकते हैं। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर पूरे चंडी पाठ को हमने डाला हुआ है, वहां से मध्यम चरित्र आप जाकर के सुन सकते हैं। तो मंगलवार को भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और इसमें वायन भी निकाला जाता है। भगवती मंगला गौरी को आभूषण इत्यादि चढ़ते हैं, जितने भी सौभाग्य के सामान है वही चढ़ाए जाते हैं। और काशी में भगवती मंगला गौरी का दिव्य मंदिर है और यह प्रसिद्धि भी है कि जिन कन्याओं का विवाह न हो रहा हो वह वहां पर मंगलवार को दर्शन प्रारंभ करें, भगवती मंगला गौरी की पूजा करें
उनका विवाह शीघ्र ही हो जाता है। कुंडली में मंगल से यदि पीड़ित हैं, कुंडली में यदि मंगल जो है वह किसी तरह का पीड़ा कारक है, पीड़ा प्रदान कर रहा है, तो भी विवाह जो है वह विलंब से होता है। तो भगवती मंगला गौरी का दर्शन पूजन करने से इस मंगल का भी शमन हो जाता है और यह मंगल भी मंगल देने वाला हो जाता है। तो यह जरूर ध्यान रखें कि इस सावन में भगवती मंगला गौरी की पूजा करें और मंगलवार को जो है वह विवाह के निमित्त व्रत करें, भगवती की पूजा करें। निश्चित रूप से इसमें आपको सफलता प्राप्त होगी। तो 4 मंगलवार हैं और 4 सोमवार हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। यहाँ आपको समय समय पर विशिष्ट जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं। प्रामाणिक व्रत पर्व त्योहार, ज्योतिष, वास्तु तथा ग्रह बाधा निवारण संबंधी जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।